हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, न्यू पैटर्न पे आधारित है। यानी आपके एग्जाम के पैटर्न पे सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पे हर एक प्रश्न प्रैक्टिस के रूप में लगा सकते हो और हर एक प्रश्न का आप लोग को सोल्यूशन 5 to 7 सेकेंड में कराया जाएगा। जो समझ में ना आए आप लोग यहाँ से समझते चलना और आप लोग अंत में ज़रूर कमेंट में बताना कि कितना प्रश्न आप लोग सही किए और कितना गलत किए हो। ठीक है, समझ रहे हो? तो चलो शुरू करते हैं हम सब। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में उस विकल्प का को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी बताना है कि इस वाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा। और यह सीरीज जो है ना, नंबर सीरीज है, संख्या वाली सीरीज है। अब देखो, संख्या वाली सीरीज में हमें हल करने से पहले क्या देखना पड़ता है, तो ये देखना पड़ता है कि देखो यहाँ पे 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। यानी यह क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ते हुए सीरीज में चल रहा है। यानी इसका ऑर्डर क्या है, तो बढ़ रहा है। अब हमें देखना है कि कितना से बढ़ रहा है। जैसे देखो 2 से 3 पे गया तो क्या हुआ, प्लस का 1 बढ़ा। 3 से 7 पे गया, प्लस का 4 बढ़ा बढ़ा ना। 7 से 16 पे गया तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का कितना बढ़ा, तो यहाँ पे प्लस का 9 बढ़ा। फिर 16 से 32 पे गया तो प्लस का कितना हुआ, 16 हुआ। अब 32 से अगले पद पे जाएगा तो क्या करेंगे, तो देखो समझना, यहाँ पे हमें देखने के बाद कुछ पता चल रहा है कि यह 1 का स्क्वायर है, यह 2 का स्क्वायर है, यह 3 का स्क्वायर है, यह 4 का स्क्वायर है। तो इस बार क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, यानी प्लस का 25 होना चाहिए। अब 32 में प्लस का 25 करेंगे कितना आएगा, तो 5 और 2 7 होता है और 3 और 2 5 होता है, यानी कितना होगा, 57 होगा। अब 57 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। यानी यहाँ से आपका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 57, जो कि बिल्कुल सही है और आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 2 नंबर का। 2 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है नेताओं, अभिनेताओं व संसदों के संबंध को प्रदर्शित करता है। देखो हमें समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमें नेताओं, अभिनेताओं व संसदों के लिए कौन सा आरेख का हम चयन करें ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। तो देखो समझना हमारी बातों को। अगर हम बात करें नेताओं के लिए, नेताओं के लिए मैं पहले एक गोला बनाया। अब देखो अभिनेताओं के लिए, देखो कुछ अभिनेताएं नेताओं होता है और कुछ नेता जो होता है अभिनेता होता है, यानी दोनों का कुछ कुछ होगा। ठीक है। अब देखो संसद के लिए, अगर हम बात करते हैं संसद के लिए, तो संसद जो होता है वह कुछ अभिनेताओं भी होता है और कुछ नेताओं भी होता है, यानी इसका कुछ कुछ इसमें होगा और ये तीनों आपस में कुछ कुछ होगा। जब तीनों आपस में कुछ कुछ होगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा ना। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो, तो चलिए नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 3 नंबर का प्रश्न कथन निष्कर्ष वाले हैं, कह रहा है कुछ बैग वॉलेट है और कुछ वॉलेट ट्रॉली है। समझना, कह रहा है कुछ बैग, यहाँ पे बैग जो है ना, बैग जो है, या बैग का क्या है भाई, तो कुछ भाग बैग का क्या है, तो बैग का कुछ भाग वॉलेट है। क्या है, बैग का कुछ भाग वॉलेट है, समझ रहे हो। अब कह रहा है कुछ वॉलेट ट्रॉली है, यानी वॉलेट का भी कुछ भाग जो है ना वह क्या है भाई, तो वह है ट्रॉली। वह क्या है, ट्रॉली है। अब समझना यहाँ पे हमें निष्कर्ष क्या पूछा जा रहा है। निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कि कुछ बैग ट्रॉली है, बैग यहाँ है, ट्रॉली यहाँ है, बैग और ट्रॉली में कुछ है नहीं है, तो ये गलत होगा। कह रहा है सभी बॉलेट ट्रॉली है, या सभी बॉलेट, ये वाला सभी बॉलेट जो है इस ट्रॉली के अंदर है नहीं ना है, तो ये भी गलत। यानी ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों का दोनों गलत है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर। क्या है, दोनों का दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो यहाँ पे समझना आप लोग, 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है किसी कूट भाषा में आर ओ बी को
इतना लिखा जाता है, बिल्कुल POEM को इतना लिखा जाता है, ठीक है। तो MAID को क्या लिखा जाएगा। यह प्रश्न जो है ना कोडिंग डिकोडिंग का है। समझना इसमें हम कैसे हल करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ROB है, क्या है, R है, O है, B है। अब इसका कोडवर्ड जो तैयार किया ना 21518 इतना किया। अब ROB का कोडवर्ड इतना है, तो ये कैसे लिखा। अब इसको पता करने के लिए देखो सिंपल तरीका क्या होता है। R का जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना 18, लेकिन 18 देखो अंति से लिखा 18, अंति से लिखा ना 18। फिर देखो बीच वाले जो O है, O का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 होता है, तो उसको 15 लिखा, और B का 2 होता है तो 2 लिखा। यानी क्या किया ना कि पहले वाले को अंत में लिखा और बीच वाले को बीच में और फिर अंत वाले को पहले में लिख दिया। उसी प्रकार देखो P का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16 होता है, देखो अंतिम में लिखा 16। O का 15 होता है, 15 लिखा। E का 5 होता है, 5 लिखा। M का 13 होता है, 13 लिखा। यानी उल्टा लिख दिया, यानी पीछे से लिखना शुरू किया। जैसे देखो M का 13 होता है, तो 13 का M का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 होता है, तो 13 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, बल्कि हम यहाँ लिखेंगे। फिर A का 1 होता है, यहाँ लिखेंगे। I का 9 होता है और D का 4 होता है। अब देखो 49 11 3 देखो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी राइट आंसर आपका यहाँ से निकल के आया। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी। तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ से समझना 5 नंबर का प्रश्न क्या है। 5 नंबर का प्रश्न देखो करा है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक कर्म में व्यवस्थित करें। सार्थक कर्म यानी सही क्रम में बताना है कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा, इस तरह से। ठीक है, जैसे कि समझो यहाँ पे कह रहा है लेखक है, मुद्रक है, प्रकाशक है, संपादक है और विक्रेता है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें कौन होगा। सबसे पहले देखो कौन होता है, लेखक, यानी जो लेखक होता है यानी 1 नंबर। ठीक है, लेखक 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 जो होता है वह क्या करता है, तो किसी चीज़ का संपादक करता है, यानी 4 नंबर, यानी 4 होगा। संपादक होगा, पहले लेखक होगा फिर संपादक होगा, फिर क्या होता है तो किसी चीज़ का प्रकाशक करता है, यानी प्रकाशन करता है, यानी 3 नंबर। क्या होगा, 3 नंबर। प्रकाशन जब हो जाता है तो उसके बाद उसे क्या किया जाता है, मुद्रक किया जाता है, यानी उसका मूल्य दर्शाया जाता है कि इसका मूल्य कितना है, यानी 2 नंबर। मूल्य दर्शाने के बाद यानी मुद्रक करने के बाद उसे कहाँ भेज दिया जाता है, तो उसे विक्रेता का पास भेज दिया जाता है, यानी 5। अब बताओ 14325, 14325 देखो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी निकल के आया, बिल्कुल सही और आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना आप लोग 6 नंबर का प्रश्न करा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प बोले तो जिस प्रकार रबड़ का संबंध वृक्ष से है ना, समझना, रबड़ का संबंध वृक्ष से है, तो रेशम का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें समझने वाली बात ये है कि रबड़ जो है ना, ये रबड़ कहाँ से प्राप्त होता है, बोलोगे यह वृक्ष से प्राप्त होता है। रबड़ जो है वह वृक्ष से प्राप्त होता है। उसी प्रकार समझना ये रेशम जो है, यह रेशम ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये रेशम जो होता है ना, कपड़ा से नहीं, बुनाई से नहीं, बाँस से नहीं, किससे प्राप्त होता है, तो यह कीड़ा से प्राप्त होता है। रेशम उत्पादन करने वाला एक प्रकार का कीड़ा होता है, तो रेशम कहाँ से उपजाया जाता है भाई, तो कीड़ा से। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, यानी कीड़ा होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, चलो 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। देखो 7 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। इस बार हमें देखो संख्या का सही विकल्प बताना है। ठीक है, जिस प्रकार 100 का संबंध 169 से है, तो उसी प्रकार 16 का संबंध यहाँ पे किससे होगा, यानी कौन सा संख्या से होगा। ठीक है, कैसे पता करेंगे भाई, तो समझना। देखो इसमें क्या होता है समझना, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 100।
अब 100 और यहाँ पे 169, यानी दोनों ना किसी का वर्ग है, यानी यह 10 का स्क्वायर है और यह किसका है, 13 का स्क्वायर। 169 13 का स्क्वायर होता है। अब देखो 10 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, यानी 10 से 13 पे गया, यानी प्लस का 3 किया, यानी पहले 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100 हो गया। अब 10 में 3 जोड़ा तो 13, और 13 का स्क्वायर 169। उसी प्रकार देखो यह 16 जो है वह किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। अब जब 4 में हम फिर क्या करेंगे, प्लस का 3 करेंगे, तो 4 प्लस का 3 7। अब 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 7 का क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी 49। अब 49 देखो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी आपका राइट आंसर यहाँ से क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी। तो चले नेक्स्ट पे देखो, 8 नंबर का प्रश्न समझना यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में असंगत को चुने। असंगत को चुनना है, यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इन 4 ऑप्शन में सबसे अलग यानी सबसे असंगत जो ऑप्शन है वह कौन है, ये पता करना है। कैसे पता करोगे, सिंपल तरीका से समझो। यहाँ पे 3 है, 8 है, 10 है, 99 है, 9 है, यहाँ पे 80 है, 11 है, 122 है। देखो इसमें क्या किया ना, कि यहाँ पे जो 3 है ना, 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 में 1 घटा दिया, तो यहाँ पे क्या आता है 8, और यहाँ पे 8 है। यानी पहले वाले का स्क्वायर किया, 1 घटा दिया, और यहाँ पे दूसरे लिखा। देखो यहाँ पे 100 है ना, 100 को क्या करेगा, सॉरी 10 को क्या करेगा, स्क्वायर करेगा। 10 को स्क्वायर कितना होता है 100, 100 में 1 घटा दोगे क्या आएगा 99, और यहाँ पे देखो 99। उसी प्रकार 9 है, 9 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 1 घटा दो 80, 80 देखो यहाँ पे है। उसी प्रकार 11, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 121 में 1 घटाएंगे तो हमें 120 आना चाहिए, लेकिन 122 किया, यानी क्या किया, तो 121 में प्लस का 1 किया और 122 लिख दिया। तो सबसे अलग ऑप्शन कौन दिखा, तो ऑप्शन नंबर डी दिखा, यानी राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें 1 घटाया नहीं बल्कि 1 जोड़ दिया। ठीक है, यानी पहले वाले स्क्वायर करके 1 घटाना था, लेकिन इसमें 1 जोड़ दिया, इसलिए ये सबसे अलग ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, यहाँ पे समझना 9 नंबर का प्रश्न क्या है। 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में असंगत को चुने। इस बार हमें यहाँ पे शब्दों का असंगत बताना है, यानी 4 ऑप्शन दे रखा है जिसमें शब्द है। अब सबसे अलग ऑप्शन कौन है ये पता करना है। तो देखो यहाँ पे देखो, लड़की है और मादा है, क्लर्क है, चपरासी है, बंदूक है, हथियार है, उपन्यास है और पुस्तक है। ठीक है, जैसे समझो, अगर हम बात करें लड़की और मादा, तो देखो यहाँ पे क्या है, इस तरह से समझो। अगर ऑप्शन 1 में देखें ना, यह लड़की जो है वह क्या है, मादा, तो बिल्कुल सही। ठीक है, उपन्यास की बात करें तो उपन्यास क्या है, पुस्तक, बिल्कुल सही। बंदूक, बंदूक क्या है, हथियार, बिल्कुल सही। क्लर्क क्या है, चपरासी, नहीं। देखो यहाँ पे समझना, अगर हम क्लर्क की बात करें और चपरासी की बात करें, तो क्लर्क एक अलग पद होता है, पोस्ट होता है, और चपरासी का एक अलग पोस्ट होता है, पद होता है। यानी सबसे अलग ऑप्शन नंबर बी दिखा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 10 नंबर का प्रश्न क्या है। 10 नंबर का प्रश्न करा, यदि किसी संकेत भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा। यह देखो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब इसमें हमें कोडिंग बताना होगा। जैसे देखो CRIME, यहाँ पे क्या है CRIME। अब इतना का कोड वर्ड क्या बता रहा है भाई, तो D है, Q है, J है, L है और F है। अब इतना से ये बनाया तो कैसे बनाया, हमें ये पता करना है। अब देखो जब भी अल्फ़ावर्ड यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ जाए ना, तो उसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख लेना। जैसे देखो C का 3 होता है, R का 18 होता है, I का 9 होता है, M का 13 होता है, E का 5, D का 4, Q का 17, J का 10, L का 12, F का 6। ठीक है, यहाँ पर सभी का हम अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख लिया। अब हमें रिलेशन बनाना है। जैसे देखो 3 से 4 पे गया प्लस का 1, ठीक है, 18 से 17 पे गया माइनस का 1, 9 से 10 पे गया प्लस का 1, 13 से 12 पे गया माइनस का 1,
5 से 6 पे गया प्लस का 1, यानी क्या हो रहा है +1 -1 +1 -1। तो उसी प्रकार इसमें हम करेंगे +1 -1 +1 -1। जैसे देखो बी का कितना होता है 2 होता है, ओ का 15 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है और डी का 4 होता है। अब हम क्या करेंगे एक में +1 और फिर माइनस का 1। देखो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 3 पे कौन होता है सी, ठीक है। फिर देखो ओ का 15, इस बार हमें माइनस करना है तो 14 और 14 पे कौन होता है एन। ए का 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 पे कौन होता है बी, तो यहाँ पे बी। आर का 18, 18 में 1 घटाएंगे 17, 17 पे क्यू। डी का 4, 4 में क्या करेंगे तो हम 1 जोड़ेंगे 5 और 5 पे कौन होता है ई। अब देखो CNBQE, CNBQE देखो ऑप्शन नंबर बी में है, इस ऑप्शन नंबर सी में है, यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है, यानी यहाँ पे आप लोग को बताना होगा। जैसे देखो यह प्रश्न आकृति है, अब बताना है कि ये वाला आकृति जो है वह कौन सा ऑप्शन में समाहित है यानी सम्मिलित है, ये आप लोग को पता करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इस तरह से देखो एक वर्ग है और वर्ग के ऊपर 2 त्रिभुज बना है। क्या बना है, तो वर्ग के ऊपर 2 त्रिभुज। अब देखो अगर हम बात करें ना तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी तो होगा नहीं और ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। अब बचा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो इस तरह से दे रखा है, इस तरह से ऊपर में एक त्रिभुज दे रखा। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो देखो यहाँ पे इस तरह से और 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 12 नंबर का प्रश्न क्या करा है। 12 नंबर का प्रश्न करा है दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण MN पर रखने पर बनेगा। यानी यहाँ पे M और N पे देखो ये क्या है दर्पण है। अब दर्पण बताना है कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह क्या बनेगा। अब दर्पण इमेज में क्या होता है, दाएं वाला फिगर बाएं में और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाता है। जैसे देखो ये जो इस तरफ है ना, ये बन के इस तरफ आ जाएगा और ये जी जो इस तरफ है इस तरफ आ जाएगा। जैसे देखो अगर हम बात करें ये ए जो इस तरफ है ना, ये ए इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब ए इस तरफ आएगा तो देखो ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। क्यों, क्योंकि इसको उलट दिया है, उलटना नहीं है, सिर्फ लेफ्ट राइट यानी दाएं वाला बाएं बाएं वाला दाएं में होगा। अब जी देखो इस तरफ है तो इस तरफ आ जाएगा और इसका मुंह इस तरफ है ना, तो इसका मुंह उलट के किस तरफ हो जाएगा, तो इसका मुंह उलट के इस तरफ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे होगा तो देखो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, ठीक है। अब देखो यह एच जो इस तरफ है यह इस तरफ आ जाएगा और ऐसे भी इसका मुंह इधर है ना, तो उलट के इसका मुंह कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है के इस तरफ है तो के इस तरफ आ जाएगा और इसका मुंह उलट जाएगा यानी इस तरफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये के किस तरफ होगा, तो ये के इस तरफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देखो सेम टू सेम दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे दो दो जो इस तरफ है ना, दो किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ, और इसका मुंह इस तरफ है तो उलट के ये कैसे हो जाएगा, उलट के ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो, देखो ऑप्शन नंबर बी में जो दो है वह सीधा सीधी लिख दिया है यानी ये गलत, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। समझ पा रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है, 13 नंबर का। 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है नीचे दिए गए कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई आकृति श्रृंखला का क्रम जारी रखेगा। यानी हमें बताना है कि ये प्रश्न आकृति यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो अगले वाले आकृति पे क्या होगा ये पता करना है, ठीक है। जैसे देखो अगर हम बात करें पहले वाले आकृति में तो एक रेखा दो रेखा, यानी दो रेखा मिलके ये आकृति बन रहा है, ठीक है। दूसरे वाले में देखो एक रेखा दो रेखा एक तीन रेखा, तीन रेखा, इसमें देखो एक दो तीन चार रेखा मिलके बन रहा है। तो अब इस वाले आकृति में हमें 5 रेखा से बने आकृति को चयन करना। ऑप्शन ए होगा नहीं, ऑप्शन बी देखो एक रेखा दो रेखा तीन रेखा चार रेखा पांच रेखा, इसमें देखो 5 रेखा, ठीक है। एक दो तीन चार ये होगा नहीं,
1 2 3 4 5 6 ये होगा नहीं, यानी कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी में 5 रेखा से बना है, यानी यहाँ पे आकृति कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे वाले आकृति यहाँ पे बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है निम्नलिखित चित्र में एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई है। इस पासे में अक्षर ई के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, यानी ई के विपरीत फलक बताना है। अब देखो, जब भी विपरीत फलक पूछा जाता है तो समझना, यहाँ पे देखो 3 पासा दे रखा है। अब इन 3 पासा में बताना हमें कि ई के विपरीत कौन है। तो देखो, एग्जामिनर चाहे 3 पासा दे, 4 पासा दे, 2 पासा दे, हमें किसी 2 ही पासा को उठाना है, यानी किसी भी 2 पासे को लेके चलना है। यानी चलो मैं ऑप्शन पासा 1 और पासा 2 को लेके चलता हूँ। अब हमें इसमें बताना है कि ई का विपरीत क्या है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि 2 पासा को कोई भी चयन कर लेना, जैसे 1 और 2 को लिया। अब देखना इन दोनों पासा में सबसे कॉमन स्थिति कौन है। अगर हम कॉमन स्थिति की बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे एफ है। अब देखो यहाँ पे कॉमन स्थिति हमें नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे देखो पासा 2 नहीं बल्कि पासा 1 और 3 को लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन स्थिति हमें दिखना पड़ेगा। अब देखो पासा 1 और 3 में दिख रहा है कॉमन, यहाँ पे 1 दिखा और यहाँ पे ए दिखा। अब देखो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है। अब एक एक स्थिति कॉमन दिख रहा है, तो क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी इस तरह। और फिर इसमें देखो घड़ी की दिशा में यहाँ पे इस तरह चलते हैं घड़ी की दिशा में, ठीक है। यानी पासा 1 में देखना कहाँ से चले, ए से, कहाँ पे गए सी पे, सी से कहाँ पे गए बी पे। फिर पासा 3 में देखना कहाँ से चल रहे हैं, ए से, कहाँ पे गए एफ पे, फिर कहाँ पे गए डी पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये होता है कि बी का विपरीत डी होगा और डी का विपरीत बी होगा, सी का विपरीत एफ होगा और एफ का विपरीत सी होगा। अब हमें ए का विपरीत पता करना है। तो देखो हमारी बातों को समझो, एक पासा में 6 स्थितियाँ होती हैं, जैसे ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, ठीक है। ये 6 स्थितियाँ होता है एक पासा में। अब इसमें उपयोग आप लोग देखो सी को किए हो, सी यहाँ पे देखो एफ को किए हो, सी डी बी ए को किए हो, तो किसका नहीं किए हो, तो देखो ई का उपयोग आप लोग नहीं किए हो, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो ए का विपरीत ई होगा, यानी ए का विपरीत ई होगा और ई का विपरीत ए होगा। और हमारा एग्जामिनर भी पूछा कि ई का विपरीत बताना, तो ई का विपरीत ए दिखा। अब ए दिखा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्याओं को बताएं। यहाँ पे देखो ये सीरीज दे रखा है और वो भी नंबर सीरीज। अब इसमें बताना है कि एक संख्या जो है वह गलत है और वह कौन है ये पता करना है। जैसे देखो 2 है, 5 है, 12, 15, 58। अब इसमें सबसे गलत संख्या कौन है ये पता करना है। तो इसके लिए हमें देखो यहाँ पे समझना पड़ेगा सीरीज को, 2 है, 5 है, 12 है, 15 है, 58 है, यानी सीरीज बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो देखो धीरे धीरे बहुत बड़ा बड़ा संख्या बढ़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसमें गुना किया है या कहीं ना कहीं स्क्वायर किया है। जैसे देखो 2 से 5 पे गया तो हम क्या करेंगे, गुना का 2 करेंगे, 2 गुने का 2 4 और प्लस का 1, ठीक है। 5 से 12 पे गए तो क्या करेंगे, 5 गुने का 2, 5 दूना का 10 प्लस का 2। 12 से 15 गया तो 12 से 15 गया। अब समझना, अगर हम यहाँ पे गुना का 2 करते हैं तो 12 दूना का 24। अब देखो यहाँ पे +1 +2, तो इस बार हम प्लस का 3 करेंगे, तो 12 दूना का 24 और 24 और प्लस का 3 करेंगे तो 24 और प्लस का 3 कितना होगा, तो 27 होगा, यानी यहाँ पे 27 होना चाहिए। अब 27 में फिर पुनः गुना करेंगे 2, तो 27 दूना का 54 और इस बार प्लस का 3, तो इस बार प्लस का 4 होगा। अब 27 दूना का 54 और 54 प्लस का 4 58 है, बिल्कुल, यानी यह सीरीज बिल्कुल फॉलो हो रहा है। यानी इस 15 के जगह पे क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए, यानी गलत संख्या कौन है, तो 15 है, यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो
यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सभी से कि निम्नलिखित प्रश्नों में उस विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा, यानी इस वाट के जगह पे क्या होगा ये पता करना है। अब यह सीरीज दे रखा है और यहाँ पे देखो सीरीज जो है ना वह अल्फा वर्ड का भी है और संख्या का भी है, संख्या अल्फा वर्ड मिक्स दिया है। अब देखो या तो आप लोग पहले संख्या से यहाँ पे संख्या से हल करते हुए संख्या को पता करो या अल्फा वर्ड को। जैसे देखो हमारी बातों को समझो, अगर हम बात करते हैं देखो यहाँ पे कम समय में हल करने का तरीका ये है कि ऑप्शन में देखो यहाँ पे अगर हम संख्या से चलते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखो 22 और 22 दो ऑप्शन में है, ठीक है दो ऑप्शन में है, यानी संख्या से अगर हम चलेंगे तो 22 दो ऑप्शन में है तो हमें यहाँ पे अल्फा वर्ड को भी लाना पड़ेगा। लेकिन जब हम डायरेक्ट अल्फा वर्ड से निकालते हैं तो देखो यहाँ पे सभी का अल्फा वर्ड क्या है अलग अलग है, यानी एक बार में हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में इस तरह से स्मार्ट तरीका से सोचना कि हम यहाँ पे डायरेक्ट अल्फा वर्ड से चलेंगे और एक बार में हमारा राइट आंसर आ जाएगा, हमारा टाइम बचेगा। जैसे देखो आई का 9 होता है, के का 11 होता है, एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है, क्यू का 17 होता है। अब अगले वाले को पता करना है। तो देखो आई से के पे गया यानी 9 से 11 पे गया, प्लस का 2 हुआ, 11 से 13 प्लस का 2, 13 से 15 प्लस का 2, 15 से 17 प्लस का 2। अब 17 से प्लस का 2 करेंगे तो 17 प्लस का 2 कितना होता है 19, और 19 पे कौन होता है तो एस होता है। अब एस होगा तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में आपका एस है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो ये तरीका से आप लोग को करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर और कमेंट करते चलना। न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मिलता रहे। ठीक है, कराए निम्नलिखित आकृति में आयतों की संख्या क्या होगा। काउंट ऑफ आयत, यानी हमें काउंट करना है कि इसमें कितने आयत है, यानी गिनना है। ठीक है, जैसे देखो अगर हम बात करें इस वाले आकृति में तो यहाँ से देखो एक आयत हमें इस तरफ दिख रहा है ना, एक आयत देखो हमें इस तरफ दिख रहा है, दो आयत यहाँ पे दिखा, दो आयत, एक आयत इस तरफ एक आयत इस तरफ। ठीक है, और देखो एक जो होगा ये ओवरऑल वाली ये आयत होगा, यानी ये वाला बड़ा वाला, तो एक एक दो और एक बड़ा वाला 3, यानी ओवरऑल इसमें आकृतियों की संख्या कितना है आयत की, तो 3 आयत की संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न समझना 18 नंबर का क्या कर रहा है, कर रहा है श्याम 10 मीटर दक्षिण की ओर चला। यह प्रश्न डायरेक्शन का है, दिशा का, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, इस तरफ को पूरब होता है और इस तरफ को पश्चिम होता है। ठीक है, अब समझना यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि श्याम 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। श्याम मानो यहाँ पे है, अब 10 मीटर दक्षिण की ओर यानी नीचे की ओर चला, नीचे की ओर कितना चला 10 मीटर। कह रहा है फिर दाहिने मुड़कर 5 मीटर चला, यहाँ से दाहिने मुड़ा, अब दाहिने मुड़ेगा तो क्या होगा दाएं तरफ, दाहिने होता है जो दाएं, अब दाएं मुड़ेगा और कितना चला भाई तो 5 मीटर, 5 मीटर दाहिने मुड़ा। कह रहा वह फिर दाहिने मुड़कर 10 मीटर चला, यहाँ से वह फिर दाहिने मुड़ा और 10 मीटर चला, यानी यहाँ पे आ गया 10 मीटर चला। कर रहा है 10 मीटर चला, कर रहा है फिर बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, यहाँ से कहाँ मुड़ा बाएं, बाएं मुड़ेगा इधर और कितना चला 10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एग्जामिनर जो पूछना चाहता है कि अब प्रारंभ से कितनी दूरी पे, प्रारंभ किया था यहाँ से, पहुँच चुका है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है। तो ये देखो 5 है तो ये दूरी 5 होगा, और 5 और ये 10, 15 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर 15 मीटर बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 19 नंबर का प्रश्न करा है, नीचे उत्तर रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। देखो ABCD, तो बताएं कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को सही दर्शाएगा। देखो यहाँ पे समझना, यह प्रश्न कटिंग एंड फोल्डिंग वाले प्रश्न हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये आकृति है, ठीक है, अब इसको ओपन करना है इस तरफ से, तो कैसा दिखेगा ये बताना है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरफ को किया है क्लोज तो हमें ओपन करना है तो इस तरफ से। अगर हम इस आकृति को इस तरफ ओपन करते हैं तो कैसा बनेगा, देखो यहाँ पे 2 वर्ग दिया है, एक वर्ग यहाँ पे, जब इसको ऊपर की ओर ले जाओगे तो इसके सामने सेम टू सेम बनेगा, इसके सेम टू सेम बनेगा, यहाँ पे एक वर्ग बनेगा,
बनेगा ना, छोटा बनेगा। जैसे देखो यहाँ पे एक ऐसे सेम टू सेम बनेगा, और इसके एक कोने पे यानी इस कोने पे भी एक क्या बनेगा, तो एक वर्ग बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा ना। अब ऐसा यहाँ पे बनेगा। अब देखो ऑप्शन नंबर ए गलत और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी गलत। देखो आप लोग, हमें पता होगा कि ऑप्शन नंबर बी में कंफ्यूज होंगे, लेकिन होना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्यों गलत है? देखो यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये वर्ग है तो इसके सामने सेम टू सेम वर्ग बनेगा, सेम टू सेम वर्ग बनेगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देखो इस तरह से दिया गया है, इस तरह से वर्ग बनेगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। 20 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। यह वाला जो प्रश्न आकृति है ना, बताना है कि कौन सा ऑप्शन में यह प्रश्न आकृति समाहित है, सम्मिलित है। ठीक है, और यह प्रश्न मैं आप सभी पे छोड़ता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा। ठीक है, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को पास मिलता रहे और आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।